राष्ट्रीय किसान महासंघ जो 180 संगठनों का समूह है, उसका मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ। और यहाँ जो 6 सदस्यीय कमेटी है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसका भी मैं मेंबर हूँ, मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। तो आप इस आंदोलन में शामिल हैं? इस आंदोलन का हम शुरू से एक अंग रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ अब आगे कि 5 जून को दिल्ली के एक बड़े अखबार के पत्रकार ने हमको फ़ोन पर बताया कि एक नोटिफिकेशन आया है एक्ट को, हम आपको भेज रहे हैं। हमारे पास ये आया ऑर्डिनेंस 5 तारीख की शाम को, हमने इसको पढ़ा। हमारी 15 लोगों की टीम और 15 और हमारे साथी जो कानून के जानकार थे, ऐसी 30 लोग की टीम ने इसमें 20 दिन तक चिंतन किया। और 20 दिन चिंतन करने के बाद ये लगा कि ये 3 अध्यादेश नहीं है, किसान की डेथ वारंट है, ये मौत के फरमान है। उसके बाद हमने 25 तारीख को प्रधानमंत्री को 5वां पत्र लिखा। 4 पत्र पहले लिखे थे जिसका जवाब भी आया था, इसका कोई जवाब नहीं आया। इसी के आसपास फिर हमने देश के तमाम संगठनों को लिखा, पंजाब भी लिखा, हरियाणा भी लिखा और अन्य राज्यों के लोगों को भी लिखा। पर हमारे सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि हमको समझने में, जब इसको 20 दिन लग गए, जिनको 50 साल किसान की लड़ाई लड़ते हो गया, मैं खुद वकील भी रहा हूँ, तो ये हमारा जो किसान भोला भाला है, जो शिक्षित ज़्यादा नहीं है, वो इसको कैसे समझेगा। ये हमारे लिए एक बड़ी तकलीफ का विषय भी था, एक बड़ा चुनौती भी थी। हम लोगों ने पर्चे छपवाए और मध्य प्रदेश में 1 माह तक हमने 28 टोलियों को निकाला, 28 वाहनों में, और गांव-गांव में पर्चों को बांटा कि ये 3 अध्यादेश नहीं, आपकी मौत के फरमान है। और ये 50 पेज को हमने 4 पेज में समेटा। उसको 50 पेज का पूरा एक्ट, इसको हमने 4 पेज में लिया और 4 पेज में लेके मध्य प्रदेश में पहला काम यात्रा आई, किसान जागरण यात्रा, इसका नाम दिया कि किसान इससे जागेगा। पंजाब ने इसको बहुत जल्दी समझा और पंजाब हमारे देश का सिरमौर है। सिखों पर हमको गर्व है, इस देश की स्वाभिमानी कौम हमारे लिए है। उसने हमेशा देश के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया है और राष्ट्र की रक्षा में शौर्य से लेकर वीरता के अनेक एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे इतिहास में दिए हैं। उन लोगों ने इसको, जमींदार समाज को, किसान समाज को, की लड़ाई को अपने हाथों में लिया और उनकी लड़ाई को देखकर धीरे धीरे देश की अन्य राज्यों में ये बात फैलने लगी कि 3 काले कानून क्या है। 2 माह से पंजाब के किसान रेल की पटरियों पर खाना खा रहे हैं। थोड़ा बहुत मीडिया दिखाता था, मीडिया ने हमेशा इस आंदोलन को दबा के रखा, पर सोशल मीडिया के माध्यम से ये धीरे धीरे पंजाब से आने लगा, कुछ हवा हरियाणा से आने लगी। इसके बाद हमको लग गया कि उस समय, चूंकि मेरे को लंबा समय हो गया है, कि मेरे मन में एक बात होती थी कि हम किसान 80% हैं इस देश में, हमारी कोई बात क्यों नहीं मानी जाती। पर जब एकता किसानों की दिखने लगी तो मैंने कहा अब ये मौका हमारे जीवन में आया है, पहली बार आया कि सारा देश का किसान एक झंडे के नीचे, एक डंडे के नीचे इन 3 अध्यादेश को लेकर लड़ने के लिए पूरी ताकत से मुस्त है। आज ट्रेन नहीं है, दूरियां बहुत हैं, कोरोना की महामारी है, इसके बावजूद भी जब यहाँ से कोई आदेश जारी होता है, उस आदेश का पूरे देश में अक्षर से पालन होता है। इससे सरकार परेशान है। तो शिव कक्का जी, आप ये बताएंगे कि ये 3 अध्यादेश जो हैं ये क्या है, शॉर्ट में बताएंगे आप? हाँ, मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला अध्यादेश का जो प्रधानमंत्री ने नाम दिया है, नाम तो उसका अंग्रेजी में दूसरा है, एक राष्ट्र एक कृषि बाजार। इसमें प्राइवेट मंडियां होंगी, व्यापारी, प्राइवेट मंडियों में तौल कांटा व्यापारी का होगा, जहां तौल कांटे में बेईमानी होती सब लोग जानते हैं। तलावटी उसके होंगे, पेमेंट की कंडीशन उसकी होगी, पेमेंट 3 दिन बाद मिलेगा और व्यापारी का लाइसेंस आवश्यक नहीं होगा। ये इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव लैकुना है। और आखिरी में 19 नंबर पर सेक्शन 19 में लिखा है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। हालांकि मोदी जी के जो भी कानून बनते हैं उसमें सब में लिखा होता है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। 2014 में वो लैंड बिल लेकर आए थे, तो 2014 में जब वो लैंड बिल लेकर आए तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। यानी भारत में अंग्रेजों ने भी ऐसा कानून नहीं बनाया कि हमको न्यायालय जाने से रोका जा सके, पर मोदी जी के हर कानून में अनिवार्यता होती।
दूसरा कानून है उनका आवश्यक वस्तु अधिनियम का। आवश्यक वस्तु अधिनियम में ये विषय आता है कि कोई भी व्यापारी कितना भी माल जमा कर सकेगा, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे ओनियन का स्टोरेज हो, चाहे अनाज की गोदाम में हो, जमा करेगा। अब मान लीजिए 5 रुपए किलो आलू, यहाँ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। 5 रुपए किलो आलू खरीदा किसी व्यापारी ने, 50 हो गया, आगे और बढ़ने वाला है, तो व्यापारी पर लिमिट नहीं लगेगी। वो चाहे जितना भी बेलिमिट रख सकता है, चाहे जब तक रख सकता है, पर किसान अगर रखेगा तो किसान को लिमिट है। तो मतलब ये कानून जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ये व्यापारी के लिए है, किसान के लिए नहीं है। उससे बढ़े हुए दाम का फायदा किसान को नहीं मिलेगा, पर व्यापारी को मिलेगा। उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है, उसमें और भी कुछ समस्या है, पर ये दिक्कत ज्यादा है। इसके बाद में आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें यह कि कोई कंपनी यदि आपके जमीन पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करती है, कोई मॉल बनाती है, या कोई गोडाउन बनाती है, या कोई मकान बनाती है, और अगर वो उसको छोड़ के जाती है, तो ये बैंक के नियम में जो जिस जमीन पर वो खड़ा होगा ढांचा, वो भी मॉर्टगेज जमीन होती है। और अगर वो उसको छोड़ के जाती है तो उसकी जमीन पर वो लोन की जवाबदारी उस जमीन की होगी, यानी उस किसान की होगी। इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो रिजल्ट आ रहे हैं अभी, उसमें हम जो तय होता है कि भाई आपका माल हम इस भाव लेंगे। कई जगह ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि वो उस भाव में माल नहीं ले रहे, पेमेंट नहीं कर रहे। अगर रेट गिर गया तो व्यापारी हाथ खड़े कर देता है। तो कोई फास्ट एक्शन का कोई कोड भी इनके पास में नहीं है। एसडीएम कोर्ट में पहली अपील है, दूसरी अपील कलेक्टर के यहाँ है। तो ये दोनों सरकारी दबाव में काम करते हैं, इनकी कोई बहुत ज्यादा विचारों की हैसियत नहीं होती है। विधायक, सांसद, मंत्री जो कहेंगे उनके हिसाब से फैसले करते हैं। हम मध्य प्रदेश को ले केवल एक बात बता रहा हूं कि ई अनुज्ञा एक पोर्टल है, हमारे दर्शक उसको देख लें, मध्य प्रदेश का है। 6 महीना इस एक्ट को लागू हुए हैं, उस 6 महीने का उसके दुष्परिणाम उस ई अनुज्ञा पोर्टल पर गवर्नमेंट ने बताए हैं कि ये है। जो गवर्नमेंट वकालत कर रही है कि कानून बहुत अच्छे हैं, उसी ने बताया है कि अभी हमको 6 महीने में 600 करोड़ की रेवेन्यू मिलती थी, केवल 240 करोड़ की मिली है। और मध्य प्रदेश में जब से ये कानून लागू हुआ है, एक भी फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बिकी है। सभी फसलें समर्थन मूल्य से 50% पर बिकी है। बाजरा 600 से 1000, मक्का 600 से 1000 बिका है। 1850 मक्का का समर्थन मूल्य है। बाजरा कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, और कृषि मंत्री के क्षेत्र में मैंने ट्रालियों में किसानों को रोते देखा है कि 2100 का बाजरा 1000 में बिका है। उसी प्रकार मूंग 7500 है, 3500 बिकी है। धान 1100-1200 बिकी, पैडी सोयाबीन बिका ही नहीं है। तो स्थिति यह है कि सारी जीन्स 50% से नीचे बिकी है। इस कानून का दुष्प्रभाव अगर देखना है तो हमने एक मंडी का रिसर्च किया है और सरकार से करवाया है। उस रिसर्च में ई अनुज्ञा पोर्टल अवश्य देखें। आखिरी में मेरी आपसे विनती है कि किसान एकता मंच का जो ये न्यूज चैनल है, इसको आप देखें। इसमें हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन चल रहा है, उससे जुड़ी तमाम खबरें आपको निरंतर ताजी मिलती रहेंगी।